हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो जैसा कि हम कवर कर रहे थे अपना हिंदी का पोर्शन, और इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया जो हमारी हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियों के बारे में, जिसमें हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वह 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ जो हमने जानी। तो उसके अंतर्गत देखिए, जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछता है, हमारी जो 3 मुख्य बोलियाँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वह है कुमाऊनी, गढ़वाली और साथ ही जौनसारी, उसके बारे में। तो आज हम जानेंगे हमारी जो जो भाषा थी उसके अंतर्गत हमारी पहाड़ी जो हिंदी थी बोली, उसके अंतर्गत जो हमारी पहाड़ी है उसको जानते हैं। तो आज हम जानते हैं हमारी पहाड़ी हिंदी के बारे में। पहाड़ी हिंदी, तो जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं, इनका नाम यहाँ पे सामने आता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहाड़ी हिंदी है इसको 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था, जो है हमारे पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या मध्यवर्ती पहाड़ी, और साथ ही कौन सी? पश्चिमी पहाड़ी। तो जो डॉक्टर ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने जो हमारी पहाड़ी हिंदी है इसको क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी जो बोलियां हैं उसमें बांटा। ठीक है, तो पूर्वी पहाड़ी इसको लेके चलते हैं हम। जो हमारी पूर्वी पहाड़ी जो बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है इसको जानते हैं। तो पूर्वी पहाड़ी जो हमारी बोली है यह मुख्यतः यह नेपाल में बोली जाती है। कहाँ? नेपाल में बोली जाती है। नेपाल के आसपास के क्षेत्र में कौन सी? पूर्वी पहाड़ी बोली जाती है, जिसमें इसकी जो मुख्यतः जो प्रधान भाषा है, ये कहें या मुख्य भाषा है, वह पूर्वी पहाड़ी की कौन सी है? नेपाली भाषा है। कौन सी? नेपाली भाषा जो है इसकी प्रधान भाषा है। ठीक है, प्रधान भाषा है। और जो नेपाली भाषा है यह नेपाल की राजभाषा है। कौन? नेपाल की राजभाषा कौन सी है? नेपाल की राजभाषा जो है हमारी कौन सी? नेपाली भाषा है। ठीक है, अब देखिए नेपाली जो भाषा है नेपाल की राजभाषा है, तो इसको नेपाली भाषा इसको 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसे खसखुस अथवा गोरखाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 2 अन्य नाम हैं नेपाली भाषा है के, जिसे खसखुस अथवा गोरखाली भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो नेपाल के आसपास बोली जाती है हमारी पूर्वी पहाड़ी, या ये कहें कि पूर्वी पहाड़ी की जो भाषा है वो नेपाली भाषा जो नेपाल के आसपास बोली जाती है, यह नेपाल की प्रधान भाषा है, या ये कहें कि नेपाल की राजभाषा है, और इसे खसखुसी अथवा गोरखाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इसकी कुछ बोलियां हैं, या कहें कि पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं जो हैं पाल्पा, इसमें आती है नेपाली, फिर आती है बैतडेली, फिर आती है जुमली, और डोटेली या डोटियाली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं 5 बोलियां, वो हैं पाल्पा, नेपाली, बैतडेली, जुमली और डोटेली। ठीक है, तो इसको हमने जाना हमारी पूर्वी पहाड़ी जो है उसके अंतर्गत हमारी कितनी 5 बोलियां आती हैं, और यह नेपाल के आसपास बोली जाती हैं, और नेपाली भाषा जो है इसकी प्रधान भाषा है। ठीक है, तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत हमने ये पॉइंट जाने। इसके बाद जानते हैं हम मध्य पहाड़ी।
देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बतलाया कि जो मध्य पहाड़ी है उसके अंतर्गत हमारी दो बोलियां आती हैं, दो भाषाएं आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली के अंतर्गत भी कई बोलियां हैं और साथ ही इनको क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्र के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है, जैसे पूर्वी का क्षेत्र, पश्चिमी का क्षेत्र। तो इस वजह से हम इसको समझेंगे। तो उसके बाद जानते हैं हम अपने मध्य पहाड़ी जो बोली है उसको। तो मध्य पहाड़ी में जो पहली लैंग्वेज है वह है कुमाऊनी भाषा या कुमाऊनी बोली, और साथ ही दूसरी है गढ़वाली भाषा या गढ़वाली बोली। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत दो हमारी बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी कुमाऊनी के बारे में। तो कुमाऊनी भाषा जो है हमारी, इसमें सबसे पहले जो हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं श्री देव सिंह पोखरिया, उनका नाम सामने आता है, क्योंकि इन्होंने जो हमारी कुमाऊनी भाषा है इसको लेख के अनुसार या कहें कि उच्चारण के अनुसार कुमाऊनी भाषा का विकास जो बताया है, इसके दो आधार बतलाए हैं। ठीक है, तो श्री देव सिंह पोखरिया ने कुमाऊनी भाषा के विकास के दो आधार बतलाए हैं, जिसमें पहला जो आधार है इसके विकास के दो आधार बतलाए हैं, जिसमें पहला आधार है, इन्होंने बतलाया कि जो हमारी कुमाऊनी भाषा है या कुमाऊनी बोली है, इसके जो फर्स्ट आधार है वह है कि इसका विकास हमारी जो भाषाएं हैं दरद, खस, पैसाची और जो प्राकृत था से हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी कुमाऊनी भाषा है उन्होंने बताया कि कुमाऊनी भाषा का फर्स्ट आधार यह है कि इसका जो विकास है वह दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से हुआ है। और इसका जो सेकंड आधार था वह उन्होंने बतलाया कि जो कुमाऊनी भाषा है यह हिंदी की ही तरह, हिंदी की ही भांति इसका जो कुमाऊनी भाषा है उसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया कि श्री देव सिंह पोखरिया उन्होंने कुमाऊनी भाषा के विकास के दो आधार बतलाए हैं, खोज के आधार पर या ये कहें कि रचना के आधार पर, जिसमें फर्स्ट आधार है कि इसका विकास दरद, खस, पैसाची या प्राकृत से हुआ है। और साथ ही जो उन्होंने दूसरा आधार दिया वह दिया कि हिंदी की भांति जो हमारी कुमाऊनी भाषा है उसका विकास भी कहाँ, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इसमें इनके दो आधार सामने आए। अब देखिए जो कुमाऊनी भाषा है इसकी जो लिपि थी, कई बार वो पूछता है, तो कुमाऊनी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी, नागरी या देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। कई जगह इसको नागरी लिखा है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो लिपि है इसकी देवनागरी या नागरी लिपि है। साथ ही देखिए इसकी जो ऐतिहासिक लिपि थी, या ये कहें कि पहले जो लिखी जाती थी उसको पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसकी ऐतिहासिक लिपि थी वह शारदा या टाकरी लिपि थी। ठीक है, कौन सी लिपि थी, शारदा या टाकरी लिपि थी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो कुमाऊनी भाषा की, हमारी कुमाऊनी बोली की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और साथ ही इसकी जो प्राचीन या ये कहें कि ऐतिहासिक लिपि वह शारदा या टाकरी थी। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारे भाषा वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम आता है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। किनका, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। इन्होंने कुमाऊनी भाषा को उच्चारण के आधार पर या ये कहें कि ध्वनि तत्व के आधार पर हमारी कुमाऊनी भाषा को 4 वर्ग में बांटा, या इसके 4 वर्ग बतलाए, और साथ ही इसकी 12 बोलियां बतलाई। ठीक है,
तो किन्होंने, श्री डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों और 12 बोलियों में विभक्त किया। ठीक है, तो अब हम कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत, कुमाऊनी बोली के अंतर्गत हमारे 4 वर्गों और 12 बोलियों को जानते हैं, समझते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला वर्ग था वह था हमारा पूर्वी कुमाऊनी का वर्ग, कुमाऊनी वर्ग। दूसरा था हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तीसरा था उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। और चौथा था दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। तो पूर्वी कुमाऊनी अंतर्गत के वर्ग के अंतर्गत जो हमारी बोलियां हैं कुमाऊनी भाषा में, इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। जो पश्चिमी हैं इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं और उत्तरी और दक्षिणी में हमारी 1-1 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत हमने 4 वर्गों में इसको जाना और साथ ही इसकी बोलियों को। अब इसमें मैं पूर्वी जो हमारा कुमाऊनी वर्ग है इसको आपको बतलाता चलता हूँ। तो जो हमारा पहला पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है, इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं और वह किन क्षेत्रों में बोली जाती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहली बोली है वह है अस्कोटी। दूसरी बोली है सौरियाली। तीसरी बोली है सिराली। और चौथी बोली है कुमैया। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी 4 बोलियां आती हैं। अस्कोटी, अस्कोट के क्षेत्र में बोली जाती है। जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। सौरियाली हमारी सौर क्षेत्र में बोली जाती है, जो पिथौरागढ़ का एक भाग है। साथ ही सिराली अस्कोट के पश्चिमी सिरा क्षेत्र में डिडियाड में सिराली बोली जाती है। और साथ ही कुमैया यह नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो मैंने आपको 4 बोलियां बतलाई, जिसमें पहली अस्कोटी, अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ के आसपास। सौरियाली सौर क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में है उसके आसपास बोली जाती है। सिराली अस्कोट के पश्चिमी सिरा क्षेत्र में जो डीडीहाट में पड़ता है वहाँ सिराली बोली जाती है। और जो कुमैया है वह नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में, नैनीताल के आसपास जो बोली जाती है वो कुमैया बोली जाती है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा पूर्वी के बाद पश्चिमी कुमाऊं का वर्ग, जिसमें 6 बोलियां हैं। तो इसको मैं आपको, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी 6 बोलियां हैं हम उनको जानते हैं। तो दूसरा है हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बतलाई कि 6 बोलियां हैं, जिसमें पहली है खसपर्जिया। खसपर्जिया। दूसरी है गंगोई, या कई जगह इसको गंगोली भी लिखा है।
तीसरी है फाल्दा कोटी, चौथी है धनपुरी, धनपुरिया, फिर है चौगरखिया या चौगरख्याली, ठीक है। और छठा है पछाई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारी 6 बोलियां हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत। तो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में जो हमारी पहली बोली है खसपड़जिया, यह 12 मंडल और दानापुर जो क्षेत्र है के आसपास बोली जाती है। जो हमारी दूसरी गंगोई जो इसकी बोली है, वह गंगोई जो बोली है गंगोली क्षेत्र और दानापुर के पास बोली जाती है। साथ ही हमारी फाल्दा कोटी नैनीताल के फाल्दा कोट और अल्मोड़ा के पास बोली जाती है। जो धनपुरिया है दानापुर के उत्तरी भाग और जौहर के दक्षिणी भाग में कौन सी धनपुरिया बोली जाती है। चौगरख्याली चौगरखा क्षेत्र में बोली जाती है। और जो पछाई है हमारी यह भाषा, यह अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ठीक है। दक्षिणी भाग में पछाई बोली जाती है। तो हमने जाना हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत 6 बोलियां, जिसमें खसपड़जिया, गंगोई, फाल्दा कोटी, धनपुरिया, चौगरख्याली, पछाई जो बोलियां हैं इनको। गंगोई कई जगह गंगोली भी बोलता है इस बोली को। खसपड़जिया 12 मंडल और दानापुर क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। गंगोई गंगोली क्षेत्र और दानापुर के पास यह गंगोई जो हमारी बोली है बोली जाती है। फाल्दा कोटी नैनीताल के फाल्दा कोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के पास बोली जाती है। धनपुरिया दानापुर के उत्तरी भाग और जौहर के दक्षिणी, यह बागेश्वर और कपकोट के आसपास बोली जाती है। चौगरख्याली चौगरखा क्षेत्र में और पछाई हमारी अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में जो बोली है वो बेसिकली यह जौहरी बोली है। तो इसकी जो बोली है वह कौन सी जौहरी बोली है, जो जौहर परगना में मुख्यतः बोली जाती है। और साथ ही नैनीताल के कुमाऊं के उत्तर में तथा तिब्बत और नेपाल की सीमा में बोली जाती है।
नेपाल के क्षेत्र में या सीमा में बोली जाती है, ठीक है। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में हमारी जौहरी जो बोली है वह जौहर परगना में बोली जाती है। और जो लास्ट है हमारी वह है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग, जिसे नैनीताल कुमाऊनी अथवा रजभैंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनीताल कुमाऊनी तथा रजभैंसी, जो नैनीताल के क्षेत्र में, साथ ही रौ के क्षेत्र में या भीमताल तथा हल्द्वानी के भाग पे बोली जाती है, ठीक है। तो दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में जो हमारी नैनीताल कुमाऊनी, या इसे रजभैंसी भी कहा जाता है, तो यह से हमारे नैनीताल रौ के क्षेत्र में भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी के आसपास कौन सी दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की जो बोली है वह बोली जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जानते हैं हम अपनी इसकी कुछ अन्य बोलियां हैं कुमाऊनी भाषा की, तो उनको, तो इसके बाद हमारी जो कुछ अन्य बोलियां हैं उनको जानते हैं। अन्य बोलियों में पहली आती है मचकुमैया, दूसरी आती है बांग्ला, तीसरी आती है भाबरी या बाबरी, भावरी भी कई जगह लिखा है, फोर्थ है बोगसाड़ी, फिफ्थ है पंजाबी, सिक्स्थ है राजी, सौका, एट्थ है गोरखाली, नाइन्थ है पाली पछाऊ, जो हमारी बोलियां हैं। इसके बाद जो कुमाऊनी वर्ग में, उसमें ये 9 अन्य बोलियां हैं जिसमें क्षेत्र के हिसाब से जो बोली जाती हैं उनको समझते हैं। तो जो हमारी अन्य बोलियां हैं इसमें सबसे पहली मचकुमैया है। यह हमारी कुमाऊं और गढ़वाल के मिले जुले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। चंपावत में जो हमारी बोली है मचकुमैया, यह बोली जाती है। बांग्ला है हमारी जो ये बोली, यह हमारे कुमाऊं के दक्षिणी भाग में, क्षेत्र में या भाग में बंगालियों द्वारा बोली जाती है। कौन सी? हमारी बांग्ला बोली। और जो भाबरी है, भाबरी हमारी जो बोली है यह चंपावत के टनकपुर तथा उधम सिंह नगर के काशीपुर तक कौन सी हमारी भाबरी, या कई जगह इसको बाबरी भी लिखा होगा, वह भाषा, वह बोली बोली जाती है, ठीक है। बोगसाड़ी जो है यह कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बोक्सा लोगों द्वारा बोगसाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जो पंजाबी है, पंजाबी यह भी कुमाऊं के दक्षिणी भाग बाजपुर, रुद्रपुर आदि जगह पंजाबी बोली जाती है, ठीक है।
जो राजी है वह पिथौरागढ़, अस्कोट, धारचूला, इन क्षेत्रों में राजी जो हमारी बोली है यह बोली जाती है। ठीक है, जो शौका है यह पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में कौन सी शौका जो हमारी बोली है यह बोली जाती है। गोरखाली मूलतः यह नेपाल क्षेत्र में गोरखाओं द्वारा बोली जाती है। और साथ है हमारी पाली पछाऊ जो रानीखेत और डीडी हाट जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो जो हमारी कुमाऊनी जो भाषा है, कुमाऊनी जो बोली है, उसके अंतर्गत जो अन्य बोलियाँ हैं मैंने उनको आपको बतलाया। यहाँ पर जो मचकुमैया है, बांग्ला है, भाबरी है, बुकसाड़ी, पंजाबी, राजी, सौका, गोरखाली और साथ ही पाली पछाऊ। तो मचकुमैया हमारी कुमाऊं गढ़वाल के मिश्रित क्षेत्र या कहीं कि चंपावत के आसपास बोली जाती है। जो बांग्ला है वह कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बंगालियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला जो भाषा है, बांग्ला जो बोली है। भाबरी चंपावत के टनकपुर तथा यूएस के काशीपुर तक जो हमारी भाबरी है बोली जाती है। बोक्साड़ी कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बोक्सा लोगों द्वारा बोक्साड़ी बोली जाती है। पंजाबी कुमाऊं के दक्षिणी भाग जैसे बाजपुर, रुद्रपुर के आसपास बोली जाती है। राजी पिथौरागढ़, अस्कोट और धारचूला में बोली जाती है। जो सौका है, सौका पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग, गोरखाली नेपाल क्षेत्र में गोरखाओं द्वारा बोली जाती है गोरखाली। और पाली पुछाऊ जो है ये रानीखेत और डीडीहाट के आसपास बोली जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने जाना जो हमारी कुमाऊनी जो बोली है उसकी अन्य बोलियाँ। अब देखिए इसमें कई बार आ जाता है हमारा कुमाऊनी भाषा का दिवस पूछ लेता है, जो एग्ज़ाम में पूछता है कई बार कुमाऊनी भाषा का दिवस। तो कुमाऊनी भाषा दिवस जो है हमारा वो है 1 सितंबर को हमारा कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसको बनाने का कारण क्या है यह मैं आपको आज बतलाता हूँ। तो 1 सितंबर 1994 को जो खटीमा गोलीकांड हुआ उसमें कई जो हमारे आंदोलनकारी थे उनकी मृत्यु हो गई, या ये कहें कि उनके वो शहीद हो गए। तो खटीमा गोलीकांड में जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों के स्मृति दिवस के रूप में 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में जो आंदोलनकारी हैं उनके स्मृति दिवस के रूप में 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाते हैं तो वह आएगा 1 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कई बार पूछता है कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, जो क्वेश्चन बनता है। तो कुमाऊनी भाषा की जो फर्स्ट फिल्म थी वह थी जो प्रथम फिल्म थी वह थी मेघा आ। ये 1987 में मेघा आ मूवी, जिसके डायरेक्टर जो थे वह थे काका शर्मा। तो पूछता है अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म या प्रथम फिल्म कौन सी थी तो वह मेघा आ जो 1987 में बनी थी। ठीक है, साथ ही कई बार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और साथ ही जो गढ़वाली भाषा है
इसकी जो कुमाऊनी और गढ़वाली दो जो बोलियां हैं, इसमें बनने वाली जो फिल्म है वह है तेरी सौ मूवी है, जिसको लिखा है, जिसके राइटर हैं वह है अनुज जोशी। जो मूवी है, जो फिल्म है वो 2003 की फिल्म है। ठीक है, तो अगर दो क्वेश्चन अगर बनते हैं, जिसमें पहला है प्रथम फिल्म कौन सी है कुमाऊनी भाषा की, मेघा हो जाएगी, और जो दूसरी है कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों बोलियों में जो मूवी बनी तेरी सौ, ये पिक्चर 2003 में, जिसको लिखा है अनुज जोशी ने, यह आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हमने जाना हमारे हिंदी जो पहाड़ी हिंदी है उसके अंतर्गत जो कुमाऊनी भाषा है उसकी जो बोलियां हैं उनको, जिसमें वर्गों के आधार पर मैंने आपको मध्य कुमाऊनी के अंतर्गत हमारी जो कुमाऊनी बोली है उसको बतलाया। इसके अगले लेक्चर में हम जानेंगे हमारी जो मध्य कुमाऊनी है या ये मध्य जो पहाड़ी है उसके अंतर्गत जो गढ़वाली भाषा है उसको बतलाऊंगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट रहता है वह है जो हमारा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है, हम पश्चिमी पहाड़ी वर्ग है उसको। तो इसके बाद जानते हैं हम अपने वही 5 पर्यायवाची शब्दों को। तो चलिए अगले 5 पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। तो जानते हैं हम अपने 5 पर्यायवाची शब्दों को, जिसमें पहला है पृथ्वी, दूसरा मृत्यु, इंद्र, तालाब और अतिथि। देखिए इसमें पृथ्वी के जो पर्यायवाची हैं वह है भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धारित्री, जगती, मेदिनी, मही, इला, जमीन, धात्री, सिति, वसुधा, अवनी, वसुंधरा और उर्वी। मृत्यु के होते हैं निधन, मरण, मौत, देहांत, देहावसान, पंचत्व, इंतकाल, गंगालाभ, निर्वाण और स्वर्गवास। इंद्र के होते हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वास, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव, सुरेंद्र। तालाब के होते हैं सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृद और सरसी। अतिथि के मेहमान, पहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक। ठीक है, तो इसमें से आपको जो पूछ लेता है वह पृथ्वी के, कई बार इंद्र के और अतिथि के पूछ लेता है। हालांकि होने को सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर आप इनको ध्यान रखिएगा कि जो जैसे निर्वाण है, निर्वाण का जो पर्यायवाची है वह मृत्यु है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें गंगालाभ ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप पंचत्व आप जानते होंगे। इंदु हमारा इसमें पुरोहूत इंद्र का पर्यायवाची, सचिपति, पुरंदर ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही तालाब के पूछ लेता है, इसमें हृद और सरसी आप बिल्कुल ध्यान रखें। तड़ाग, पुष्कर, सरोवर ये भी पूछ लेता है। अतिथि में अभ्यागत या नातेदार, आगंतुक भी कई बार पूछ लेता है। तो आपने ये 5 जो हमारे पर्यायवाची शब्द हैं इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं हम अपने, चलिए विलोम शब्दों को। तो शुरू करते हैं हम अपने 5 विलोम शब्दों को। इनके साथ ही मैं आपको इसके हर बार अर्थ इनके बतलाते चलता हूँ। तो आज भी हम 5 अपने विलोम शब्दों को जानेंगे, जिसमें पहला है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम होता है स्वचालित। सृष्टि का होता है प्रलय। गौरव का होता है लाघव। ग्रस्त का होता है मुक्त और अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है, तो कृत्रिम का हमारा अर्थ क्या होता है? कृत्रिम होता है जो मानव निर्मित होता है, या ये कहें कि जो हाथों से निर्मित होता है वो कृत्रिम कहलाता है। लेकिन स्वचालित क्या होता है? जो अपने आप चलता है, या ये कहें कि उसको चलाने के लिए किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं होती है, वह स्वचालित कहलाता है। सृष्टि होता है किसी चीज़ का आरंभ करना, या ये कहें कि किसी की चीज़ की रचना करना, वह सृष्टि में आता है। और प्रलय होता है किसी का अंत, ठीक है, उसको प्रलय कहते हैं। गौरव होता है मान बढ़ाना, गौरव शब्द का अर्थ होता है मान बढ़ाना। लाघव का होता है लज्जित करना, ठीक है, या मान को कम करना, वह लाघव का होता है। ग्रस्त होता है किसी चीज़ से ग्रस्त होना, या ये कहें कि उससे, तो ग्रस्त का अर्थ होता है किसी चीज़ के अधीन होना, ठीक है। और मुक्त होता है उससे बाहर निकलना, ठीक है, वह मुक्त कहलाएगा। अतिवृष्टि होता है बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि कहलाती है। अनावृष्टि मतलब होता है सूखा पड़ना या बिल्कुल भी वर्षा ना होना,
अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में कैसे पूछता है, देखिए अतिवृष्टि का वो पूछ लेगा न्यून वृष्टि या लघु वृष्टि, और उसके साथ ही आपको अनावृष्टि भी एक शब्द दे देगा कि इनमें से पूछेगा कि विलोम कौन सा है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अतिवृष्टि होता है बहुत अधिक वर्षा, और अनावृष्टि होता है सूखा या बहुत ना के बराबर जो वर्षा होती है वह अनावृष्टि होती है। तो हमने जाने हमारे 5 विलोम शब्दों को यहाँ पे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे हमारी जो मध्य पहाड़ी है उसके अंतर्गत कुमाऊनी के बाद हमारी गढ़वाली भाषा है उसको जानेंगे, और उसके बाद हमारी जो 4 वर्गों के अंतर्गत जो हमारी पश्चिमी पहाड़ी है उसको। तो हिंदी के लेक्चर और साथ ही उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप इस हमारे चैनल से लगातार जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।